नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान नामक पाठ की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कन्यादान शब्द जब हम सुनते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा प्रचलन है कि जो दान शब्द है उस दान शब्द को कन्या से जोड़ दिया गया है और इसे कन्यादान कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यह हमारे देश की बेटियों के साथ गलत है, क्योंकि दान तो वह दान होता है जो दिया गया वापस नहीं लिया जाता। तो फिर हम कन्या के लिए ही कन्यादान क्यों लगाते हैं? इस कविता में जो कन्यादान करते वक्त माँ का दुख है, उस दुख को आपके सामने कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवि ऋतुराज जी के अनुसार कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पद्यांश कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान से संकलित है। कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। यहाँ भावुकता के साथ साथ माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ कवि ने माँ की मन स्थिति का चित्रण करते हुए बताया है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। कितना प्रमाणिक था, कितना प्रमाणिक मतलब सच्चा, वास्तविक था। उसका दुख, किसका दुख? कन्या की माँ का दुख। जब वो अपनी लड़की को दान में, जब वह अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने हृदय की जान को, जब वह किसी को दान में देती है, तो उस समय उसके ऊपर जो दुख, जो पीड़ा, जो कष्ट का पहाड़ टूट पड़ता है, वह निश्चित रूप से कितना वास्तविक होता है, कितना सच होता है, कितना मार्मिक होता है। उस माँ के उस असहनीय पीड़ा, माँ के उस असहनीय दर्द का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो, उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे यदि किसी की कोई अंतिम पूंजी जब नष्ट हो जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक उसी तरह जो बेटी है वह माँ के द्वारा संचित उसकी अंतिम पूंजी है। और जब वही माँ अपनी उस अंतिम पूंजी को किसी को दान में देती है तो उसे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और यह पीड़ा, यह कष्ट कितना मार्मिक, कितना वास्तविक होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो, क्योंकि जो माँ बेटी है वो माँ के सबसे समीप होती है, वह माँ के सुख दुख में उसकी साथी होती है। और जब वही बेटी ससुराल जाने लगती है तो ऐसी स्थिति में माँ अकेली पड़ जाती है। माँ को ऐसा लगता है कि अब वह अपने सुख दुख को किससे बांटेगी, कौन उसके सुख दुख की बातों में उसकी सहभागी बनेगी। और जो उसके सहभागी होती थी सुख दुख में, वह उसकी अंतिम पूंजी, उसकी बेटी आज उसे छोड़कर ससुराल जा रही है। उसे अपनी ही अंतिम पूंजी को किसी को दान में देना पड़ रहा है। यह दुख कितना प्रामाणिक है, कितना वास्तविक है, कितना सच है। इस तरह से कवि ऋतुराज जी ने इन पंक्तियों में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है।
बेटी को अंतिम पूंजी के रूप में माना गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लय पंक्तियों की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेटी है वह लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब यहाँ पर समझदार से है। जो बेटी है वह अभी सयानी नहीं है, वह बहुत भोली और सरल है, क्योंकि वह माँ के सानिध्य में रहती थी और माँ के सानिध्य में रहने के कारण, माँ के पास में रहने के कारण उसने हमेशा सदैव सुख की ही अनुभूति की थी। उसने दुख को कभी देखा ही नहीं था, सुख ही सुख था। अगर कभी दुख आने भी वाला होता था तो उस दुख को माँ सहन कर लेती थी, लेकिन अपनी बेटी पर कभी भी दुख का साया भी, उसकी परछाई भी नहीं पड़ने देती थी। माँ की दृष्टि में लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का तो उसे आभास था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। लेकिन उसे दुख के विषय में कुछ भी नहीं पता था कि दुख होता है क्या। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी माँ के सानिध्य में रह करके दुख को जाना ही नहीं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह कम रोशनी में, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश का मतलब है कि वह इस दुनियादारी के विषय में कुछ नहीं जानती थी। इस दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से होता है, कितने अन्याय हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी धोखेधड़ी है, इन सब के विषय में उसे कुछ नहीं पता था। वह बिल्कुल इन सब से अनजान थी। शायद इसीलिए कवि ने कहा है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों से तात्पर्य यहाँ पर है कि उसे थोड़ा बहुत स्त्री परंपरागत जीवन और कुछ लयबद्ध पंक्तियों यानी कुछ बंधी बधाई परिपाटी के विषय में ही उसे ज्ञान था। यानी उसे कुछ नहीं पता था, वह बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि वो माँ के सानिध्य में रहती थी। माँ के साथ रहने के कारण उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ा, उसे कभी दुनियादारी के विषय में जानने का प्रयास नहीं करना पड़ा। बस वो तो कुछ थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और उसकी बंधी बंधाई परिपाटी के विषय में ही जानती थी। यहाँ ऋतुराज जी ने स्त्री का संपूर्ण जीवन परंपरागत आदर्शों और बंधनों में जकड़ी परिपाटी के रूप में अनुसरण किया है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन स्त्री जीवन की। माँ ने कहा पानी में झांक कर, मतलब यह है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की के विदाई के समय में माँ अपनी बेटी के पास आती है और उसे शिक्षा देती है। ये एक आधुनिक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। पुराने जमाने की माँ नहीं है कि बेटी तुम्हारी डोली जिस तरह से उठ रही है ससुराल के लिए, तो तुम ससुराल से वापस ऐसे मत आना। अब जब भी तुम ससुराल से कहीं जाना तो तुम अर्थी पर ही जाना, डोली पे मत जाना। यानी कि मतलब यह है कि तुम्हारे लिए ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा घर है। ऐसी प्राचीन माताएं कहती थी। आज की आधुनिक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है
जब वह ससुराल जाने लगती है कि बेटी तुम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धोखेधड़ी से बिल्कुल सचेत रहना। तुम्हें बिल्कुल जीवन में आने वाले हर संघर्षों से, हर कठिनाइयों से तुम्हें मुकाबला करना है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें हार नहीं माननी है उससे। इसलिए माँ ने कहा पानी में झांककर, माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अपने चेहरे पर मत रीझना, कि तुम अपने चेहरे की सुंदरता और उसकी कोमलता को देखकर कभी मत रीझना, कभी खुश मत होना। क्यों? क्योंकि अपनी कोमलता के विषय में सोचते हुए तुम कमजोर मत बनी रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बेटियां अन्याय, अत्याचार को सहते सहते इतनी ऊब जाती हैं कि वो अंतिम रास्ते के रूप में अपने आप को आग के हवाले करना चाहती हैं। तो तुम्हें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आग है वो रोटी सेकने के लिए होती है, वो खुद जलने के लिए नहीं होती है। जो भी अन्याय, अत्याचार, कठिनाइयां, संघर्ष तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें उन अन्याय, अत्याचार, कठिनाइयों और संघर्षों से लड़ना होगा। तुम्हें उनसे हार नहीं माननी होगी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है, उसी के संबंध में माँ अपनी बेटी को समझाती है कि समाज की परंपरागत व्यवस्था है, उसके चलते अन्याय नहीं सहन करना है। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। यानी जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर संबंधों में बना रहता है। स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए विवश दिखाई देती है। इसलिए यहाँ कवि ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदना को अभिव्यक्त किया है। स्त्री को केवल सौंदर्य का प्रतिमान बन बंधन में न बंधे रहने की सलाह दी गई है। उसे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सब से मुकाबला करने के लिए, इन सब से संघर्ष करने के लिए शिक्षा दी है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती हैं कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, सौम्यता, आदर्शों और संस्कारों का तो पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा देती है। लड़की जैसे गुण, संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनानी है। ऐसी शिक्षा एक आधुनिक माँ ही अपनी बेटी को दे सकती है, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम जो है स्त्री हो, और इसी तरह के बंधनों में उसे बांध दिया जाता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि लड़की होना इस संसार में गुनाह नहीं है, लेकिन लड़की जैसा मत दिखना। तुम्हें अपना जीवन स्वाभिमान से जीना है। इस तरह से ऋतुराज जी ने यहाँ पर स्त्री की कोमलता का कमजोरी के रूप में उपहास करने के कारण लड़की जैसा ना दिखाई देने के आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। इस तरह से हम लोगों ने कन्यादान नामक पाठ के अंतर्गत आने वाले इसके पद्यांश का संदर्भ सहित हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।